1947 का साल बरसगीर की तारीख का सबसे फैसला कुन साल था। इसी साल पाकिस्तान वजूद में आया और उसी साल कराची एक नए सफर पर रवाना हुआ। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची एक साहली मगर निस्बतन छोटा शहर था, लेकिन क़स्मत ने उसे नुज़ाइदा मुल्क का पहला दाराल हुकूमत बना दिया। यही फैसला कराची को पूरे पाकिस्तान का सब से अहम शहर बनाने की बुनियाद बन गया। तक़सीम हिंद के फौरन बाद कराची में तारीख की सबसे बड़ी इंसानी हिजरतों में से एक शुरू हुई। भारत के मुख्तलिफ शहरों दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, दक्कन, अलीगढ़ और बंबई से लाखों मुसलमान मुहाजिर कराची पहुंचे। रेलवे स्टेशन, बंदरगाह और सड़कें इंसानों से भर गईं। दूसरी तरफ हिंदू और सिख बरादरी की बड़ी तादाद भारत मुंतकिल हो गई। इस हिजरत ने कराची की आबादी, थकाफत और जबान को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। 1940 से 1948 तक कराची पाकिस्तान का सियासी, इंतजामी और माशी मरकज रहा। यहाँ गवर्नर जनरल हाउस, वजीर आजम हाउस, कौमी असम्बली और गैर मुल्की सफारत खाने कायम हुए। बंदरगाह की बदौलत तिजारत ने तेजी से तरक्की की। कारखाने लगे, सनातें फैलें और कराची रोजगार का सबसे बड़ा मरकज बन गया। इसी दौर में कराची को पाकिस्तान का दिल कहा जाने लगा। 1968 में जनरल अय्यूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज किया। 1960 में दाराल हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया, लेकिन कराची की अहमियत कम न हुई। यह शहर मुल्क का सनाती और तिजारती मरकज बन चुका था। साइट, कोरंगी और लंढी जैसे सनाती इलाकों ने कराची को एशिया के बड़े सनाती शहरों में शामिल कर दिया। 1960 और 1970 की दहाई में कराची की आबादी में गैर मामूली इजाफा हुआ। दही सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से लोग बेहतर मुस्तकबल की तलाश में कराची आने लगे। ये तेज रफ्तार आबादी बढ़ोतरी बगैर मनसूबा बंदी के हुई, जिसके नतीजे में कच्ची आबादियां, ट्रैफिक और रहायश के मसाइल पैदा हुए। लेकिन उसके बावजूद कराची तरक्की करता रहा। 1970 की दहाई में ज़वाल्फ़कार अली भट्टो के दौर में सनअतों की नेशनलाइजेशन हुई। इस फैसले ने कराची की मईशत पर गहरे असरात डाले। कई सनअतकारों ने सरमायाकारी कम कर दी, लेकिन उसके साथ मजदूरों और अवाम में सियासी शऊर भी बढ़ा। कराची एक बार फिर मुल्की सियासत का मरकज बन गया। 1980 की दहाई कराची के लिए मुश्किल दौर साबित हुई। अफगान जंग के असरात शहर तक पहुंचे। इसलिहा और मंशियात ने अमन व अमान को नुकसान पहुंचाया। लिसानी सियासत ने जन्म लिया और मुख्तलिफ गुरूहों के दरमियान कशीदगी बढ़ी। कराची बदामनी हड़तालों और टारगेट कलंग की वजह से बदनाम होने लगा। 1990 की दहाई कराची की तारीख का सबसे प्रतिशद्दत दौर था। रोजाना हड़तालें, फायरिंग और खौफ का माहौल मामूल बन गया। कारोबार बंद होते रहे, सनातें शहर से बाहर मुंतकिल हुईं। लेकिन इस सब के बावजूद कराची मुकम्मल तौर पर रखा नहीं। यह शहर हर मुश्किल के बावजूद चलता रहा, सांस लेता रहा। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने के बाद कराची में हालात बतदरीज बेहतर होना शुरू हुए। बलदियाती निज़ाम के जरिए सड़कें, फ्लाई ओवर्स और अंडरपासेस बने। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। मीडिया इंडस्ट्री ने भी उसी दौर में तरक्की की और कराची मीडिया का मरकज बन गया। 2000 के बाद कराची ने डिजिटल दौर में कदम रखा। टीवी चैनल्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज, बैंकिंग और सरोस सेक्टर में तेजी आई। कराची नौजवानों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा मरकज बन गया। आबादी ने 2 करोड़ का हंदसा अबूर कर लिया और शहर एक मुकम्मल मेगा सिटी बन गया। 2010 के बाद कराची को एक बार फिर सिक्योरिटी मसाइल का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी, सियासी तसादम और टारगेट कलंग ने शहर को मुतासिर किया।